वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को कामायनी महाकाव्य के बारे में महत्वपूर्ण कथन बताऊंगी, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कामायनी महाकाव्य के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रकाशन वर्ष से 1936 ईस्वी। कामायनी में कुल सर्ग है 15 सर्ग है। मुख्य छंद है तोटक। कामायनी पर प्रसाद को यानी जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा जाता है। ये सब आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसे पूछ सकता है नेट के एग्ज़ाम में कि काम गोत्र में जन्म लेने के कारण किसे कामायनी कहा गया है, तो श्रद्धा को। या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के ही पूछ सकता है कि कामायनी क्यों कहा जाता है श्रद्धा को। उसके बाद देखिए, प्रसाद ने कामायनी में आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। कामायनी का अंगिरस शांत रस है। कामायनी दर्शन समरसता आनंदवाद है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, सत्यपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। घटनाओं का चयन सत्यपथ ब्राह्मण से किया गया है। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। आगे वो था कामायनी के बारे में। अब हम जानेंगे कि कामायनी के विषय में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। यह आर्ष ग्रंथ है। मुक्तिबोध कहते हैं, कामायनी फैंटेसी है। इंद्रनाथ मदान कहते हैं, कामायनी एक असफल कृति है। नंद दुलारे वाजपेयी, कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, कामायनी ताजमहल के समान है। वह कामायनी को सुमित्रा नंदन पंत कामायनी को ताजमहल के समान बताया है। नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी एक रूपक है। श्याम नारायण कहते हैं, कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कामायनी दोष रहित दोषण सहित रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की एक और कथन है जिसमें वह कहते हैं कि कामायनी समग्र में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। नामवर सिंह कहते हैं, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। हरदेव बाहरी कहते हैं, कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। राम रतन भटनागर कहते हैं, कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। विशंबर मानव कहते हैं, कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। तो ये था विभिन्न विद्वानों के अनुसार उनका कथन कामायनी के ऊपर। ये सब कथन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये कथन सभी विद्वानों के यहाँ पे संग्रहित किया है।
तो आशा करती हूँ कि आपको कामायनी के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन कुछ जानकारी मिली हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और किसी अन्य विषय की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर मैसेज कर सकते हैं। हम उस विषय के बारे में आपको बताएंगे और आपको टेलीग्राम पे नोट्स PDF इत्यादि भी प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।